हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज मैंने बनाई है सर्दियों में खाई जाने वाली स्पेशल थाली, ग्वाल की फली और मक्के की रोटी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ मैंने ली थी ग्वाल की फली, तो मैंने उनको उबाल लिया है। ये देखिए, इन फलियों को मैंने उबाल लिया है। आधा गिलास पानी डाल के मैंने इनको उबलने के लिए रख दिया था। ये हमको ज़्यादा नहीं उबालनी होती हैं, एक सीटी लेना है बस इसमें, और तुरंत कुकर को खोल देना है, नहीं तो ये फलियाँ हमारी ज़्यादा ओवर कुक हो जाएंगी। या फिर आप चाहें तो एक बड़े पतीले में भी इनको उबाल सकते हैं। तो मैंने इनको कुकर में उबाला था और इसीलिए मैं तुरंत इस कुकर को खोल दिया है, नहीं तो ये हमारी ज़्यादा घुल जाएंगी। देखिए, इस तरह से अच्छे से ये उबल जानी चाहिए। मेरी ओवर कुक नहीं हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हम हाथ से इसको फोड़ रहे हैं तो ये अच्छे से फूट फूट जा रही है। तो यहाँ इस तरह से मैंने ले लिए एक प्लेट और इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। ठंडा होने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको कि इनको किस तरह से साफ़ किया जाता है। आप चाहें तो इनको जब कच्ची होती है तब भी साफ़ कर सकते हैं, लेकिन मैं उबालने के बाद कैसे साफ़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। ठंडे होने के बाद ये ठंडी हो चुकी हैं और यहाँ मैंने ले ली दूसरी थाली। अब इसमें मैं इस तरह से इनको छील छील के रखूँगी। ये देखिए, इनके साइड, दोनों साइडों में इनका ये काफ़ी हार्ड पार्ट होता है जो हमें खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, गले में ऐसे लगता है, तो इसलिए हमें ये निकालना पड़ता है। आप चाहें तो इसको कच्ची जब होती है ना, तो तब उस टाइम पे भी आप इसको इस तरह से छील के फिर बाद में उबाल के फिर सब्ज़ी बना सकते हैं। लेकिन मैं उबालने के बाद ही इनको छीलती हूँ, क्योंकि जो इनके पार्ट है ना, साइडों से जो हार्ड पार्ट है इसके, ये पूरी तरह से निकल जाती हैं। कच्ची में ये कम निकलती हैं और ये पकी हुई में ये उबलने के बाद अच्छे से निकल जाते हैं। ये दो तरह की फली आती हैं, छोटी वाली भी आती है, बड़ी वाली भी आती है। दोनों ही टेस्टी लगती हैं और ये अब तो हर सीज़न में मिलती हैं फलियाँ, कभी भी आप ला के इनको बना सकते हैं। लेकिन सर्दियों में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मक्के बाजरे की रोटी के साथ हम इसको खाते हैं या फिर बनाते हैं। और देखिए किस तरह से ये पूरी पूरी इसकी ये फलियों की साइड की ये पार्ट निकल रहे हैं इसके। तो मैं इसी तरह से इन सारी फलियों को साफ़ करूँगी। थोड़ा इसमें टाइम तो लगता है, लेकिन सब्ज़ी बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखिए कितने अच्छे से ये निकल रहे हैं, और कच्ची में उतने अच्छे से नहीं निकलते। तो यहाँ मैंने फलियों को कर लिया है साफ़, और आप देख सकते हैं कि इसका कचड़ा कितना निकला है। तो इसीलिए हमको इसमें टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, बन खाना है तो थोड़ा मेहनत तो हमें करनी ही पड़ती है। यहाँ मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल दिया है और इसमें डालूँगी हींग। हींग इसमें हम काफ़ी अच्छे से डालते हैं, और ये आजकल हींग उतनी अच्छी नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाला है फ्लेवर के लिए। और यहीं डाल दिया है लहसुन। लहसुन मैंने काफ़ी काट के रखा हुआ था, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत ज़रूरी है। हींग, जीरा, लहसुन और खड़ी लाल मिर्च, इनको मैंने तोड़ के रखा हुआ था, उसको डाल दिया। तो इसका जो खुशबू आती है ना, इन सब चीज़ों की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी में खुशबू आती है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और यहीं डाल दिए मैंने हरी मिर्च। ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो इनको 2 हरी मिर्चों को मैं छोटा छोटा करके डाल दिया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मिर्च को कर सकते हैं, लेकिन इस सब्ज़ी में थोड़ी सी मतलब नमक और मिर्ची ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की, जैसे हम डेली खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि हम मक्के बाजरे की रोटी के साथ खाते हैं ना, तो ये फिर मतलब ऐसे फीकी फीकी लगेगी आपको, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च ज़्यादा रखते हैं। और यहाँ मैंने फलियों को डाल दिया था, डाल के इनको चला दिया है। और यहीं डाल दूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं, और इसमें और कोई मसाला नहीं डलता है। हमारे यहाँ इसी तरह से सिंपल ये सब्ज़ी खाई जाती है। अगर आप यूपी की हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ये सब्ज़ी कैसे बनती है, और इसी तरह से ही ये बनाई जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते। थोड़ी सी डाल दी थी मैंने यहाँ लाल कुटी हुई मिर्च, और इसको 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, और सब्ज़ी हमारी ये बन के तैयार हो जाती है। इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस इसको फलियों को साफ़ करने में ही टाइम लगता है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को निकाल के रख लिया एक बर्तन में। देखिए सब्ज़ी मेरी बन के हो चुकी है तैयार। अब करते हैं मक्का की रोटी बनाने की तैयारी। यहाँ मैंने लिया है मक्का का आटा और गर्म पानी लिया है। मक्के के आटे में गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि गर्म पानी के बगैर मक्के की रोटी नहीं बन पाती, क्योंकि इसका आटा बहुत ही ज़्यादा बिखरा बिखरा होता है और उस आटे की बाइंडिंग के लिए हमें ये गर्म पानी डालना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं है, गुनगुना पानी, जिससे मतलब हम हमारे हाथ मतलब सह सकते हैं, उतना ही पानी हमें गर्म डालना है। बाजरे की रोटी के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि गर्म पानी चाहिए, लेकिन मक्के की रोटी के लिए हमें गर्म पानी ज़रूर लगता है। इसके बगैर ये मक्के की रोटी हम नहीं बना सकते। आप उसको इकट्ठा ही नहीं कर सकते आटे के लिए, और ना ही आपकी रोटी अच्छी आएगी। मतलब चारों तरफ से आपकी रोटी क्रैक होती रहेगी, ना ही लोई बनेगी ना ही रोटी बनेगी आपकी। तो इस तरह से मैंने गर्म पानी को डाल के और इस आटे को काफ़ी अच्छे से गूँथना है। जब तक आप इसको गूँथेंगे नहीं, इसकी अच्छे से बाइंडिंग नहीं आएगी, तो आप मक्के की रोटी नहीं बना सकते हैं। तो इसको बनाने में, मक्के की रोटी को बनाने में हाथ भी दर्द करने लगती हैं, क्योंकि इसको अच्छे से मलना पड़ता है। यहाँ मैंने इसको मल के ले लिया है और ये रोटी बनाने की करती हूँ मैं तैयारी। ये मैंने लिया है एक बड़ा पेड़ा, आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मक्के की रोटी ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती है। तो इस तरह से पानी का हम हाथ लगाएंगे दोनों हाथों पे, तभी हम इसकी लोई लेके इस तरह से मैं उंगलियों की सहायता से इसकी लोई बना लूँगी, तो जिससे रोटी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और बनाने में टूटती नहीं। और दोनों हथेलियों की सहायता से इस तरह से हम मक्के की रोटी बना सकते हैं। जिन लोगों को मक्के की रोटी बनानी आती है उन लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन लोगों को नहीं आती है मैं उन लोगों को बता रही हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरी रोटी बन के हो चुकी है तैयार। अगर क्रैक हो जाती है तो आप उसको इस तरह से इसको चिपका सकते हैं, तो ये रोटी अच्छे से आपकी बन जाएगी। ये देखिए मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इस पर ये रोटी अच्छे से पकती है। और यहाँ मेरी रोटी दोनों साइडों से पक चुकी है, तो मैंने दूसरी रोटी डाल दी है और इस रोटी को मैं दूसरी गैस पे सेक के तैयार करूँगी। इसको मैं एकदम बिल्कुल गैस बिल्कुल कम रखनी है, तभी हमें इस रोटी को सेकना है। देखिए धीरे धीरे करके मेरी रोटी मैंने सेक लिया है और एकदम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेक रही हूँ। हाई पे मत सेकिएगा, नहीं तो रोटी आपकी सिक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह से मैंने रोटी को सेक लिया है, दूसरी रोटी को रख दिया है। तो मैं इसी तरह से मक्के की रोटी को बनाती हूँ और साथ ही साथ इसका आटा भी दोबारा से सेट करती जाती हूँ। और यहाँ पानी का हाथ लगा के मैं रोटियों को बना रही हूँ, और दूसरा गैस पे मैंने तवे को रख दिया है, उस पर मैं रोटियों को बना के डालती जा रही हूँ और इस पर मैं सेकती जा रही हूँ। तो इस तरह से मेरा काम हो जाता है जल्दी, क्योंकि मक्के के आटे को हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो फिर ख़राब होने लग जाता है, रोटी आपकी ये बनेगी नहीं, फटने लग जाएगी। तो इसीलिए हमें उसे साथ के साथ बनाना पड़ता है। तो मेरी रोटियाँ बन चुकी हैं और यहाँ मैं करती हूँ थाली लगाने की तैयारी। देखिए कितनी अच्छी मेरी सब्ज़ी बन के हुई है तैयार। तो ये मैंने आप लोगों के लिए थाली लगा रही हूँ। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मेरी सब्ज़ी और ये मैंने जो थाली तैयार की है आप लोगों को कैसी लगी है। आप लोगों के यहाँ इस सब्ज़ी को किस नाम से जाना जाता है, ये भी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ इस सब्ज़ी के लिए, इन फलियों के लिए ग्वाल की फली, खुत्ती की फली, भट की फली, कई नामों से जाना जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने मक्के की रोटी ले ली, उस पर घी लगा दिया है और ये सब्ज़ी तैयार है। लस्सी तैयार है, लस्सी में मैंने भुना हुआ जीरा नमक डाल के तैयार किया है। और ये लीजिए अचार की मिर्च। अचार की मिर्च मक्के बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में ये थाली बनाइएगा और अपने बच्चों को और ख़ुद भी खाइएगा। तो इस तरह से मैंने आज की थाली तैयार की है। आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।